हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और आज मुझे बात करनी है एक स्पेशल और बहुत ही अच्छा चैनल है जिनके बारे में मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है पुलवाशा ऑफिशियल, पुलवाशा कुक्स ऑफिशियल इनके चैनल का नेम है और ये डे बाय डे बहुत पॉपुलर हो रहा है उनका चैनल। मैंने कुछ टाइम पहले इनको देखा था, तो मुझे इनके जो शॉर्ट्स वो बनाती थी, वो कुछ अपनी बातें बताती थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो बेसिकली है, वो भी पाकिस्तान से हैं, बट उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो सारी चीज़ें हैं, वो इतनी अच्छी हैं, वो जुड़ी हुई हैं अपनी ज़मीन से। तो वो अपने पेरेंट्स, उनके फादर अभी हैं, मदर उनकी एक्सपायर हो चुकी हैं, उनके पास वो पाकिस्तान आती रही हैं। जब वो पाकिस्तान आई हुई थी तब मैंने उनके अब्बा जी के साथ, उनके फादर के साथ उनकी बॉन्डिंग देखी थी। वो बहुत केयरिंग थी उनके साथ, तो उनको टाइम पे मेडिसिन देनी, उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना, उनसे छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें करनी। और उनके फादर को भी शायद वो उनके मदर के डेथ के बाद थोड़ा सा वो फील ज़्यादा करते हैं, तो ये सिस्टर्स उनको लुक आफ्टर करती हैं। तो वो एपिसोड, वो वाले व्लॉग्स मैंने उनके देखे थे, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। देखने में भी बहुत अच्छी हैं। उनके जो व्लॉग्स होते हैं, उनकी वीडियोस होती हैं, वो काफ़ी सारी इंस्पिरेशनल्स होती हैं। उसमें आप अच्छे तरीके से एक फ़ाइन लाइफ जिसको बोल सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं कि वो बैलेंस कैसे करती हैं। जब मायके में ज़रूरत है वहाँ अवेलेबल है, अपने बच्चों के लिए अवेलेबल है, और कुछ जो चैरिटी प्रोग्राम्स हैं उसमें करती हैं, वो पार्टिसिपेट, डोनेशन करती हैं। फिर वो अपना जो ये चैनल है उसको ग्रो करने के लिए पूरी मेहनत करती हैं, प्रमोशंस वगैरह करती हैं। तो अल्टीमेटली मैंने उनकी सारी जो चीज़ें देखी हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि वो मैनेज बहुत अच्छा करती हैं। जो मुझे उनकी सबसे प्यारी बात लगती है, वो मैनेज बहुत अच्छा कर लेती हैं, और वो जो शब्दों का चयन है, सिलेक्शन है, बहुत अच्छी करती हैं, जो मुझे काफ़ी क्लासी लगता है। क्योंकि वो अभी यूके में रह रही हैं, आफ्टर मैरिज उनके बच्चे वहीं पे बॉर्न हुए हैं, तो वहाँ का कल्चर भी उन्होंने सेम एक्सेप्ट किया है। उनकी जो वहाँ पे अपना पार्टीज़ होती हैं, वो उनको अपने वीडियो व्लॉग्स में लेती हैं। उनकी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। तो रिसेंटली उन्होंने अपनी बेटी की वेडिंग के व्लॉग सब लोगों के साथ शेयर करे हैं। हालांकि उनके कल्चर में है, उनकी बेटी ने अपना फेस रिवील नहीं किया, बट उन्होंने अपने पूरे कल्चर को बहुत अच्छे से दिखाया वेडिंग का। कुछ उन्होंने इंडियंस के साथ उन्होंने सेलिब्रेशन की, ढोलकी रखी हुई थी शादी की, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किस तरीके से मैनेज की, उन्होंने ड्रेसेस की, उन्होंने खाना दिखाया, उन्होंने मतलब फुल कल्चर अपना दिखाया, और वो कैसे रेसिप्रोकेट करती हैं, कैसे लोग उनके साथ मिलनसार हैं। सब अपने हिसाब से उनकी बेटी के लिए गिफ्ट लेके आए। फिर उन बच्चों ने काफ़ी उनको अच्छे से देखा करा। तो मैं उनके काफ़ी दिन से ये चीज़ें देख रही थी कि उन्होंने हर किसी को कोशिश की कि वो पूरा टाइम दें, सबको प्लीज़ करें, सबको रेसिप्रोकेट करें। फिर बड़े आए, बड़ों को बहुत रिस्पेक्ट दी। फिर जो उनकी वेडिंग के लिए जो प्लानर्स उनको एसोसिएट थे उनके साथ, जैसे उनको उन्होंने प्रमोट भी करना था, तो उनकी प्रमोशन भी साथ साथ करती रहीं। खुद भी बहुत वेल ड्रेस्ड हुई, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो उनको देखना हमेशा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ब्यूटी के साथ उनका ब्रेन, ये सारी चीज़ें एक्सीलेंट है। तो पुलवाशा जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उनकी बेटी की वेडिंग में उन्होंने चार चांद लगा दिए। पूरा अच्छे से सक्सेसफुल शादी जिसको मैं कहूँगी, पूरी दुआ के साथ उन्होंने स्टार्टिंग की। जो उन्होंने अपने लिए घर में दुआ वगैरह रखी थी, दुआ खैर बोलते हैं शायद, तो वो उन्होंने मतलब हर प्रोग्राम जैसे पाकिस्तान में वो ऑर्गेनाइज़ करती, वो कर रही थी। साथ साथ वो अपनी अम्मी को भी नहीं भूली, क्योंकि उनकी अम्मी दुनिया में नहीं है। तो उनकी जो बहनें हैं, उनकी बॉन्डिंग भी
एक्सीलेंट है। उनकी जो सिस्टर्स थी, एक हिना जी हैं और एक एलिना जी हैं, दोनों बहुत स्वीट है और उन्होंने अपनी बहन के साथ शोल्डर से शोल्डर मिला के पूरी शादी में रौनकें लगा के रखी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा फैमिली बॉन्डिंग देखकर। फिर वो अपने पेरेंट्स को भी, अपने फादर को भी नहीं भूली, उनसे भी वो अपना बात करती रही बीच बीच में। तो सारी चीज़ें भाग भाग कर, हालांकि उनकी बेटी की शादी है तो इट मीन्स उनकी एज भी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी वो इतनी एक्टिव हैं, मतलब उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जो भी व्यूअर्स आज देख रहे हैं तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि उनके चैनल को भी आप ज़रूर देखें। उनका फ़ायदा कम, आपका ज़्यादा होगा, इस बात से मैं श्योर हूँ, क्योंकि आप वहाँ से कुछ ना कुछ हर दिन सीख सकते हैं। जहाँ पर अच्छी बुक, अच्छा इंसान मिले, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि बुक्स भी आपको सही रास्ता, आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा ये कहते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं बुक्स। और जो हमारे बड़े हैं उनकी राय, क्योंकि वो ना पिलवाशा जी ऐसे है कि वो कॉम्बिनेशन है, वो ओल्ड भी सारी चीज़ों को, जो पुराना कल्चर है, ओल्ड कल्चर को भी साथ लेती हैं और मॉडर्न भी पूरी हैं, क्योंकि वो यूके में रहती हैं। उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, उनके शौक़ हैं, वो भी बहुत अच्छे। और वो सबसे जो प्यारी पंजाबी बोलती हैं, ठेठ वाली, जो दादियाँ नानियों के टाइम की वो बोलती हैं, क्योंकि मुझे बहुत स्वीट लगती हैं। फिर वो कुकिंग में तो मास्टर हैं। फिर कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, उसके बाद प्रेजेंटेशन कुकिंग की वो जो करके देती हैं, वो जो टेबल सजाती हैं, फिर वो मुझे सारी चीज़ें उनकी परफेक्ट लगती हैं। तो परफेक्शन में तो उनका कोई मतलब, इस शादी में मैं अगर कहूँ कि डेकोरेशन से लेकर जो उनकी वेडिंग ड्रेसेस थी, उनकी बेटी की, उनके बच्चों की, वो बहुत मुझे प्यारी लगी। फिर उन्होंने कुछ फंक्शंस अपने घर पर रखे थे। देखिए, लोग घर में अवॉइड करते हैं, मैसी हो जाता है, फिर भी उन्होंने इतने इतने गेस्ट, अपने आसपास के नेबर्स, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, सबको अलग अलग दिन बुलाकर और काफ़ी अच्छी गैदरिंग करी, घर को डेकोरेट करवाया। हर चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल थी। जो उनके घर गेस्ट आ रहे थे वो बहुत खुश होकर जा रहे थे। और अगर आप उनके चैनल पर उनके कमेंट्स पढ़ेंगे तो लाखों लोगों ने उनकी बेटी को दुआ दी होगी कि उनकी बेटी खुश रहे। मैं भी ऐसा ही चाहूँगी कि गॉड और अल्लाह उनके बेटी को दुनिया की हर खुशी दे, और उन्होंने उसको ब्रॉटअप भी बहुत अच्छा किया। एक बात जो मैंने अभी रिसेंट उनके व्लॉग में मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि मेरी जो बेटी है ना, वो ओवर एक्सपेंसिव से वो पसंद नहीं करती हैं। और उन्होंने जो ऑर्नामेंट्स दिए थे, गहने वगैरह, जो शादियों में हम चाहते हैं कि भर भर के बड़े हैवी हैवी दें, तो उसने कहा कि मम्मा मुझे वो सेफ में रखने के लिए नहीं चाहिए, मैं जो थोड़ा बहुत छोटा बहुत अपने ऑफिस वगैरह में जाती होंगी वो पहनूंगी, वो दीजिए। बाकी जो उतनी अमाउंट है तो उन्होंने घर लेना अपना, यूके में कुछ लेते होंगे ना, तो जितनी मैक्सिमम अमाउंट वो पे कर सकती होंगी घर की करेंगी, बाकी तो सबकी ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स वगैरह होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो सबको सोचना चाहिए, कि बजाय कि आप इस तरीके से ओवर एक्सपेंसिव करें वेडिंग के लिए, आप अपने बच्चे को कोई लैंड दे दें, कोई फ्लैट दे दें, ताकि उसको ज़िंदगी में अगर ज़रूरत पड़े तो उसके पास कुछ असेट होना चाहिए, जिससे उसको फ़ायदा हो सके। तो डियर पिलवाशा जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स लोगों को दिए हैं। आपने उम्र गुजारी है, आपके बहुत अच्छे तजर्बे हैं, आपके पेरेंट्स की बहुत अच्छी सीख है जो हम सबके लिए भी काम आ सकती है। आपके वर्ड्स बहुत ही मुझे प्रीशियस लगे हैं। तो आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, लोग आपके साथ जुड़ते रहें। मैं भी जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबसे दरख्वास्त करूँगी, सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, जाके देखें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आपको कोई टेंशन नहीं देगा। कंट्रोवर्सी तो देखो सबके साथ चलती रहती है, कुछ चैनल्स ने अपना चलाना होता है तो वो जिनको मीन मेक निकालनी वो निकाल लेंगे। बट मेरी नज़र में ये चैनल बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके पास
इतनी अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस है, और इनकी अच्छी बातें, क्योंकि इन्होंने बच्चों को भी बहुत अच्छे से ब्रॉट अप किया है। अब आप देखो यूके में भी इनकी प्रमोशंस होती हैं, और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी ये वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए भी फ़ंड्स वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं। तो डोनेशन करवाने में ये चीज़ें बहुत इजी नहीं होती, आपका टाइम भी लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इनको वेडिंग, इनके जो प्लानर एसोसिएटेड्स लोग थे, उन्होंने बहुत इनकी हेल्प भी की। शादी में प्रॉपर सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई हैं, अच्छे से मेंटेन करा है, सब कुछ एवन था, कोई भी कमी नहीं थी। फिर टेस्ट बहुत अच्छे हैं जो इन्होंने वेडिंग के लिए बेटी के लिए सिल्वर कलर की ड्रेस करी, अपने लिए लाइट कलर किया, फिर शादी में सारे अच्छे शो कलर इन्होंने ढोलकियों में पहने, बेटी ने पहने, और इनके जो बाकी बच्चे उन्होंने भी फुली पार्टिसिपेट किया। इनकी सिस्टर अलीना बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ही स्वीट है, इनकी तरह है, लेकिन पलवाशा जी, मुझे उनकी बातें और उनकी समझदारी बहुत ही अच्छी लगती है। तो प्लीज़ मेरे कहने पर इनको जाकर ज़रूर वॉच करें, क्योंकि इनकी ये जो अच्छी चीज़ें हैं वो सबको उसका फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। एक अच्छी बुक मैंने पहले भी बताया, और अच्छे लोग और अच्छी राय जहाँ पर मिले उसे अपने गांठ बांध लें, अपने दुपट्टे के साथ अपने दिल में रखें, अपने माइंड में हमेशा रखनी चाहिए ऐसी चीज़ें, इनको कभी नहीं फॉरगेट करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, और मेरी इस वीडियो को भी शेयर करें, क्योंकि मैंने पीछे कितनी रिक्वेस्ट करी, मेरे को वो एनालिसिस आता है ना यूट्यूब की तरफ से, तो पिछले वीक में मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी, सिर्फ 10 शेयर्स थे उसमें, जिससे ये होता है कि किसी को अगर कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज चाहिए होता है तो वो उसको उस वीडियो में शेयर करने से किसी ना किसी का काम बन जाता है। तो डिवाइन चैनल है, ब्लेसिंग सबके लिए हैं। अगर किसी को अच्छे से ज़रूरत पड़ने पर टाइम पे कोई अच्छी बात मिल जाए जो उनके लिए ज़रूरी है, तो इस चीज़ के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि इससे कोई आपका ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, आप पे कोई खर्च नहीं होता। लेकिन किसी को शायद बहुत मुश्किल हर टाइम में वो जो सजेशन होती है, वो जो राय होती है, वो कोई बात होती है, उनके काम आ जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।